हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। जो वीडियो लेकर आए वो है बी ऑनर्स थर्ड ईयर और पॉलिटिकल साइंस, और जो सेमेस्टर है 6 और उसकी जो बुक है वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। इसका चैप्टर है 4 कार्ल मार्क्स, जो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वर्ग सिद्धांत के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन आता है कि मार्क्सवाद है क्या और उसके वर्ग संघर्ष के विवाद क्या हैं और प्रारंभ और स्वरूप के बारे में वर्णन करें। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि मार्क्सवाद के वर्ग सिद्धांत है क्या। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, एक क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1818 में और मृत्यु 1883 में हुई, और उनके लेखन ने दुनिया को कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए वैचारिक जमीन तैयार कर दी। वे एक किताबी दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने अपने विचारों को स्वयं को अपने जीवन में उतारा है। तो जो है कार्ल मार्क्स जो थे दार्शनिक क्रांतिकारी थे, और उनकी जो जन्म है 1818 में हुई, मृत्यु 1883 में हुई थी। और वो उन्होंने क्या करा, वो एक किताबी दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने अपने विचारों को स्वयं को जीवन में उतारा है। और अपने दौर में उन्होंने मजदूर आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के साथ करीब से जुड़े हुए हैं, और शासक वर्गों को चुनौती देने वाले उनके विचार इतने असरदार हैं कि खतरनाक थे कि उन्होंने कई देशों की सरकारों ने देश से निकाल दिया, और उनके लिखे लेखों के विचारों को प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बेहद गरीबी में अपना जीवन बिताया था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का अर्थ और प्रकृति। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु का विकास उस वस्तु के में निहित है जिसमें परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। तो आपको ये लाइन बहुत याद रखनी है कि प्रत्येक वस्तु जो है जिसका विकास वस्तु में निहित है जिसमें परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ हम विकास करते हैं तो उसमें विरोधी तत्व पाए जाते हैं, उनके संघर्ष में फलस्वरूप ही पदार्थ का विकास होता है। इसी प्रकार मार्क्स ने समाज में वर्ग संघर्ष का भी एक नियम बताया है कि समाज में दो विरोधी तत्व हैं जिनमें आपसी संघर्ष के कारण समाज में प्रगति होती है। समाज में इन विरोधी तत्वों को मार्क्स वर्ग के नाम से पुकारते हैं। मार्क्स ने कहा है कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक तो एक तरीके से जो हित साधन करने के परस्पर संत करते हैं, और एक परिणाम समाज का विकास होता है। मतलब इनको दो वर्गों में बांटा है, एक तो शोषित वर्ग और एक शोषण वर्ग। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक जिसके द्वारा शोषण किया जा रहा है और जिसका शोषण हो रहा है, उनको दो वर्गों में बांटा है, एक तो पूंजीवादी और एक समाजवादी। नेक्स्ट मार्क्स लिखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक वर्ग प्राणी है। मार्क्स का कहना है कि किसी भी युग में जीविका उपमार्जन के कारण लोग पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष प्रकार की चेतना उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में वर्ग का जन्म उत्पादन की नवीनता तरीकों के अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का प्रारंभ और स्वरूप क्या है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी वह धन है जिसके द्वारा श्रमिक के श्रम को मूल्य में खरीदकर अतिरिक्त मूल्य बचा लिया जाता है। नेक्स्ट है आज तक प्रत्येक समाज शोषक और शोषित वर्गों में विरोध पर आधारित रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि आज तक प्रत्येक समाज जो है शोषक और शोषित वर्गों में विरोध में पर आधारित रहा है। इन शब्दों का प्रयोग मार्क्स तथा एंजेल्स ने अपने कम्युनिस्टों और मैनिफेस्टो में किया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और जिस वर्ग में के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वह शोषक और शासक बनकर श्रमिक वर्गों पर निर्भर बना देता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में आज तक जो है प्रत्येक समाज शोषक और शोषित वर्गों में विरोध पर आधारित रहा है। और इन शब्दों का प्रयोग मार्क्स तथा एंजेल्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। और जिस वर्ग का हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वह शोषक और शासक बनकर श्रमिकों को निर्धन बना देते हैं। दोनों वर्गों के हितों में विरोध होने के कारण एक दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना पनपती है। शोषित वर्ग अपने संगठन बनाकर शक्ति केंद्रित करता है, और दूसरों और शासक वर्ग राज्य सत्ता के प्रयोग से इन शक्ति के दमन का प्रयत्न करता है। मानव समाज में प्रारंभिक काल में मालिकों और दासों का संघर्ष हुआ था। ये आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में मानव समाज में क्या हुआ था। मानव समाज में प्रारंभिक काल में मालिकों और दासों के साथ संघर्ष हुआ, जिसे एक तरीके से संघर्ष के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है सर्वहारा वर्ग का विकास। सर्वहारा वर्ग का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के आरंभिक अवस्था में है।
इस अवस्था में शोषित लोग धीरे धीरे एक दूसरे से संबंध होने लगते हैं और आरंभ में व्यक्ति हितों का कारण श्रमिक एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, किंतु मजदूरी की सामान्य समस्या को लेकर उनके हित सामान्य बनते रहते हैं और सर्वहारा वर्ग के विकास के समय श्रमिक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा को भूलकर अपने समस्याओं का विचार करने लगते हैं। तो इसमें मार्क्सवाद का मानना है कि वर्ग संघर्ष राज्य में ही एक तरीके से संभव है और जब तक एक तरीके से वर्ग समाज है, समाज में उच्च वर्ग है, तो एक तरीके वर्ग संघर्ष होना एक तरीके से स्वाभाविक है। तो वर्ग संघर्ष जो क्या होता है, एक तरीके पूंजीवादी जो है अपना दायित्व को दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए एक तरीके से निम्न वर्ग को दबाने की कोशिश करता है और इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आगे क्या है, संपत्ति का बढ़ाता हुआ महत्व। किसी भी समाज में लोगों की संपत्ति या धन के संबंध में क्या मनोवृत्ति है, इसी आधार पर ही लोगों को के सामाजिक व्यवहार निर्धारित होते हैं। मार्क्स के अनुसार जिस वर्ग में संपत्ति स्वामित्व लालसा होती है वह पूंजीवादी बन जाता है, मतलब जो लालच होता है वह पूंजीवादी बन जाता है और अन्य लोगों को सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाती हैं। आर्थिक शक्ति में राजनीतिक शक्ति का उदय, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होने के कारण पूंजी वर्ग को राजनीतिक शक्ति बढ़ने लगती है और तथा उसका प्रयोग सामान्य जनता के शोषण के लिए करने लगते हैं। वर्गों का दुर्व्यवहारीकरण, पूंजीपति वर्ग शीघ्र ही आर्थिक और राजनीतिक रूप में सशक्त होकर श्रमिकों व समाज के अन्य वर्गों को शोषण में लीन हो जाता है और ये श्रमिक अपनी निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और धीरे धीरे इसमें जागरूक होकर संगठित होने लगते हैं। नेक्स्ट, दरिद्रीकरण में वृद्धि। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी वर्ग द्वारा श्रमिकों के अधिक आर्थिक शोषण के कारण उनकी आर्थिक दशा निरंतर बिगड़ती चली जाती है और दूसरी ओर पूंजी वर्ग श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम को लेकर अपने अतिरिक्त मूल्यों में वृद्धि करता रहता है, मतलब एक तरीके से श्रमिकों का फायदा उठाकर वो अपने एक तरह मूल्यों में वृद्धि करता रहता है। अलगाव, कार्यस्थल पे मशीनों की स्थिति एवं वहाँ के मजदूरों को स्वास्थ्यवर्धक माहौल, उत्पादक प्रशासन की सहयोगात्मक परिस्थिति अच्छी न होना और तथा मजदूर गरीबी के कारण अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का उपभोग ना कर सकने की क्षमता के कारण उत्पादन प्रणाली में उनका अलगाव होना लगता है। अलगाव मतलब एक अलग से मांग करना। वर्ग एकता की क्रांति, मतलब कि इन्होंने मार्क्सवाद कहते हैं कि जब तक वर्ग संघर्ष से क्रांति एक तरीके होना स्वाभाविक है, क्रांति एक मुख्य लक्ष्य माना जाता है। औद्योगिक विकास में अगले स्तर में कि न केवल सर्वहारा वर्ग बल्कि सदस्य संख्या बहुत बढ़ जाती है, बल्कि यह वर्ग एक बहुत बड़े जनसमूह के रूप में परिवर्तन होने लगता है। जब इस वर्ग की सदस्य संख्या बढ़ती है तब वह आपको अत्यधिक शक्ति अनुभव करने लगता है और तथा समान समस्या और समान हित होने के कारण सर्वहारा वर्ग में एकता स्थापित होने लगती है और कुछ समय बाद श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी के विरुद्ध हिंसक संघर्ष आरंभ कर देते हैं पूंजीवादी के खिलाफ और एक क्रांति का मार्ग अपनाते हैं। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझाए हैं। मार्क्सवादी क्या है और उसके एक तरीके से वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है एक तरीके पूछने के लिए आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।